करुणा वरुणालय दया सागर कृपा सागर भगवान श्री युगल सरकार श्री गुरुदेव भगवान चराचर में विद्यमान प्रभु श्री हनुमान जी महाराज और उपस्थित समस्त श्रोतागण सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु को प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस की एक कथा जिसको कि हम और आप लगातार 9 दिन से सुनते आ रहे हैं। राम श्री राम राम श्री राम राम। लगातार 9 दिनों से हम और आप सुन रहे हैं। आज उसी कथा का अंतिम दिवस है, 10वां दिन है और बड़े आनंद से हम और आप सब सुन रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। आज पूर्णाहुति हो जाएगी इस कथा की। आनंद से, प्रेम से, भाव से और भक्ति से भरकर आज आखिरी दिन की कथा हम और आप सब यहाँ पे बैठकर सुनेंगे। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर अंत सबसे अच्छा होगा तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान की कृपा से सब बढ़िया होगा। आज हालांकि थोड़ा विलंब ज्यादा हो गया, देर ज्यादा हो गया। तो एक तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो एक ये कारण रहा। और फिर सबकी इच्छा हुई कि आपके गांव में आए हैं तो पास में ही धनुषा है, तो उसका भी थोड़ा दर्शन हो जाए, तो इसलिए थोड़ा आज विलंब हो गया, देर ज्यादा हो गई। और इस देर में ज्यादा सबसे बड़ा कारण मेरी स्वास्थ्य रही। बहुत भाव प्रेम से हम आज की कथा को सुनेंगे। ट्रेन है ना, ट्रेन के डब्बे बहुत होते हैं। जब ट्रेन चलता है, रेलगाड़ी जब चलती है तो उसके कितने डब्बे होते हैं? बहुत से डब्बे होते हैं। जनरल भी होता है, एसी भी होता है, स्लीपर भी होता है। रेलगाड़ी के बहुत से डब्बे होते हैं। और मान लो हमें उस रेलगाड़ी के किसी एक डब्बे में बैठना है और संयोग ऐसा हुआ कि ट्रेन चल दी, रेलगाड़ी चल दी, तो हमें बैठना तो उसी गाड़ी में है। तो यदि जल्दी जल्दी में गाड़ी का सबसे पीछे वाला जो डब्बा है, यदि हम उसमें भी चढ़ जाएं तो जहां हमें पहुंचना है वहां हम पहुंच जाएंगे ना। अंतिम डब्बा भी यदि हमारे हाथ में आ जाएगा, उसमें हम चढ़ जाएंगे तो रेलगाड़ी हमें वहां पहुंचा देगी जहां हमें जाना है। क्यों? क्योंकि भले ही डिब्बा सबसे पीछे का हो, है तो उसी गाड़ी का, तो हमें हमारे स्थान तक पहुंचा दे। ठीक इसी प्रकार आज 9 दिनों से हम और आप सब मिलकर इस कथा को सुन रहे हैं। तो 9 डब्बों वाली, 10 डब्बों वाली इस गाड़ी में 9 दिन तक तो हम सब बैठा है। अब ये आखिरी दिन का डब्बा आज बाकी है। जो इस डब्बे में बैठ जाएगा, आज के दिन की कथा जो सुन लेगा, फिर उसको पूरा पूरा फल भी मिलेगा, संपूर्ण पूरा फल मिल जाएगा और आगे की जिंदगी भी आनंद पूर्वक हो जाएगी। जहां पहुंचना है वहां वो पहुंच जाएगा। इसीलिए अंत भला तो सब भला। कल हम और आप सब ने मिलकर भगवान की सुंदर कथा को श्रवण किया, कैसे भगवान चित्रकूट आए और कैसे फिर भरत जी की लीला हो।
आगे श्री गोस्वामी जी महाराज ने किष्किंधा कांड में प्रवेश किया। कल हम और आपने प्रवेश किया, मंगलाचरण भी कर दिया। शबरी माता ने कहा था, प्रभु इसी दिशा में आप चलते जाना, आगे ऋष्यमुख पर्वत आएगा। ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, आप उनसे मित्रता करना, आप उनसे दोस्ती कर लेना, इससे उनका भी भला हो जाएगा और आप भी जिस काम से निकले हैं वो आपका भी बन जाएगा। आप एक दूसरे के सहायक हो जाएंगे और वहीं आपको आपके सबसे प्यारे भक्त हनुमान भी मिलेंगे। शबरी मैया अंतिम प्रणाम भगवान को करके वहां को चली गई जहां उनके गुरुदेव थे। अंतिम दर्शन करके महाप्रयाण किया, भगवान वहां से चले। दोनों भैया चलते जा रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियरा। तुरंत भगवान ऋष्यमुख पर्वत के पास आ गए। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, जहां अपने साथियों के साथ, मंत्री गणों के साथ सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं। जब सुग्रीव ने दूर से ही देखा कि दो व्यक्ति आ रहे हैं, तपस्वी का वेश है और धनुष बाण धारण किए हैं, तो ये कौन है, कहां से आ रहे हैं और किस कारण से आ रहे हैं, ये जानने की उत्सुकता हुई और डर भी लगा, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव छिप कर रहते हैं। किसके भय से? बोले अपने ही भाई बाली के डर से छिप कर रहते हैं। अपने ही भाई से उन्हें डर है, उनके प्राण ले लेगा, तो अपने बड़े भाई बाली से डर कर सुग्रीव पर्वत पे निवास करते हैं छुपके। अपने कुछ मंत्री और सहायकों के साथ, जिसमें मुख्य सहायक हैं इनके सुग्रीव जी के हनुमान जी महाराज, श्री जामवंत जी महाराज, ये दो मुख्य हैं। अब जब सुग्रीव जी ने देखा कि दो कोई व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये कौन है, कहां से आए, किसके लिए आए, किस कारण से आए, ये जानने की लालसा हुई। बोले ये पता कौन लगावे, ये भेद कौन पता लगाए कि जो आ रहा है वो कौन है। तो बोले इस कार्य में सबसे कुशल श्री हनुमान जी महाराज हैं। तुरंत हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी देखो, कुछ व्यक्ति हमारी पर्वत की ओर आ रहे हैं, आप पता लगाओ ये कौन है, कहीं बाली के भेजे हुए कोई तो नहीं जो हमारे पास हमारे संकट बनकर आ रहे हैं। आप तनिक पता तो लगाओ, रहस्य जानने में आपसे बेहतर और कौन है, आप पता लगाओ। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, और पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दो वीर पुरुष मुझे आते दिख रहे हैं, आप पता लगाओ। बोला यदि बाली ने भेजा होगा तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़ के कहीं और भाग जाऊंगा। बाली से बहुत डरता है सुग्रीव। अब हनुमान जी आए श्री राम जी के पास, एक सुंदर से ब्राह्मण का वेश बनाकर। हनुमान जी आए एक सुंदर से ब्राह्मण के रूप में और आए, प्रणाम किया। बोले आप कौन हैं? तो पहले तो हनुमान जी को जैसे ही राम जी ने देखा तो पहचान गए कि ये तो हनुमान है, बस ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे सामने आए। लेकिन राम जी ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी अनजान बने रहे, कुछ कहा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं, किस कारण आए हैं, कहां से आए हैं, क्या चाहते हैं, अपना परिचय दीजिए, हमें बताइए। लक्ष्मण जी बोले अरे एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए, ब्राह्मण देव आप तो बड़े गजब के हैं,
अरे पहले अपने बारे में तो बताइए कि इस घनघोर वन में, इस जंगल में जहाँ कोई भी नहीं, वहाँ अचानक से आप कहाँ से आए? यानी ये तो बताइए। जैसे आपको कौतूहल है ये जानने का, वैसे हमें भी तो जानने का ही। जैसे हम आपके लिए नए, आप हमारे लिए नए, आप अचानक ब्राह्मण देव कहाँ से आए? तनिक ये तो बताइए। ब्राह्मण देव बोले, पहले आप बताइए तब हम बताएंगे। पहले आप बताओ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप बिरहु वन बीरा। छत्री के रूप में वेश तो वनवासियों का है, लेकिन हाथ में धनुष बाण क्षत्रियों की भांति है, और श्याम रंग के और गौर वर्ण के 2 रंग के हैं। आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। कोमल कोमल चरण है आपके, किस कारण से आप वन में फिर रहे हैं? तब राम जी ने बड़े प्यार से कहा, धीरे से, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। बोले ब्राह्मण देव, अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज के हम पुत्र हैं, और पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए हम वन को आए हैं। मेरा नाम है राम, और ये है मेरे लघु छोटे भाई, इनका नाम है अनुज। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ हमारी पत्नी थी, मेरी पत्नी थी जानकी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, और विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देव, यहाँ हमारी पत्नी को श्री राम जी कह रहे हैं कि इस घनघोर जंगल में मेरी पत्नी सीता का किसी ने हरण कर लिया। मैं उन्हीं को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आया हूँ। हनुमान जी ने कहा, आप राम हैं? यहाँ नाम सुन के ही मानो हनुमान जी की समाधि सी लग गई, गदगद हो गए। मेरे प्रभु आए हैं। क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ था ना, जब राम जी छोटे थे, तो एक बार तो शंकर भगवान ज्योतिषी बनकर आए थे छोटे से राम जी को देखने, और एक बार मदारी बनकर आए थे भोले बाबा राम जी को देखने, और तब हनुमान जी को छोटे से बंदर के रूप में लेकर आए थे अयोध्या। राम जी को ये बंदर इतना भाया, इतना अच्छा लगा कि कौशल्या माँ से जिद करने लगे, माँ मुझे तो ये वानर चाहिए, ये बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए। तब कुछ दिन हनुमान जी बचपन में राम जी के साथ रहे थे, और फिर एक दिन राम जी ने कहा था हनुमान जी से कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए, और कुछ दिनों बाद हमारा मिलन होगा। तो अयोध्या से उतनी छोटे से हनुमान जी जब आए थे, तब से लेकर आज तक राम जी की राह देख रहे थे, कब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। उन्होंने मुझसे बाल्यकाल में कहा था कि मैं आऊंगा आपके पास, तो इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे। आज श्री राम जी को देखा, गदगद हो गए, आनंद आंसू आ गए आंखों में। प्रभु आज आप मुझे मिले। कितने दिन लगा दिए आपने, कब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले, अरे भैया हमारी तो सारी पोल पट्टी जान ली, अब ये तो बताओ कि आप कौन हो। अपने बारे में भी कुछ बताओगे कि बस हमारे बारे में हमसे पूछते रहोगे? कुछ अपने बारे में भी बताओ, आप कौन हो। तब हनुमान जी ने तुरंत अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पार्वती जी को कथा कह रहे हैं हनुमान जी, और कहते कहते गदगद हो गए। इनके भी हृदय में प्रेम उमड़ आया, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव के ही तो अवतार हैं हनुमान जी, एकादश रुद्र है, शिव जी के तो अवतार है। तो शिव जी को मानो ऐसी अनुभूति हुई कि वो खुद भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तुरंत भगवान ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। कथा कहते कहते भगवान भोलेनाथ भी गदगद हो गए। अपने
अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। भैया लक्ष्मण, आप मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ? भैया मैं तो आप दोनों का हमेशा का दास हनुमान हूँ। तब लक्ष्मण जी को भी याद आ गई बचपन की बात। हनुमान, अच्छा भैया बहुत दिन हो गए, आप बहुत दिनों बाद आपसे मिला। फिर लक्ष्मण जी से भी हनुमान जी मिले, दोनों भैयाओं से मिले। धीरज धरकर श्री भोले बाबा फिर कथा कहना शुरू करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि बिसार्यउ दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते, प्रभु एक तो मैं मंद मोह बस कुटिल जीव हूँ, और उस पर से भी आपने मुझे भुला दिया, आपने मुझे बिसार दिया। आप जिसको भूल जाओगे उसकी फिर कौन गति रह जाएगी, वो किसके शरण में जाएगा? आपने मुझे भुला दिया। हनुमान जी कहते हैं, माना मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत अवगुण है, बहुत से अवगुण है, लेकिन आप स्वामी हो, आप कभी भी अपने सेवक को नहीं भूलते, आप कभी मुझे नहीं भुलाओगे। ये आप ही की तो कृपा है प्रभु, जिसके कारण आज तक निरंतर मैं आपको याद करता रहता हूँ, आपकी स्मृति मुझे बनी रहती है। ये आप ही की कृपा है और कुछ नहीं। बस ऐसे ही मुझ पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अस कहीं पड़े चरण अकुलाई, बार बार श्री राम जी के चरण को प्रणाम करते हैं हनुमान जी। तब राम जी भी कम नहीं, राम जी कहते, भैया हनुमान सुनो कपि जी मानसी, जनि ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम जी ने बहुत सुंदर बात कही, बोले हनुमान आप तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। कल आपने सुना था ना कि भगवान सब कुछ तो जानते, लेकिन जब बात उनके भक्तों की आती है तो भगवान हर नियम बदल देते हैं, हर वो काम कर जाते हैं, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। तो आज अपने सबसे प्यारे भक्त हनुमान से प्रभु कहते हैं, हनुमान आप तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो, आपके जितना प्यारा तो मुझे इस धरती पे कोई नहीं है, इतने आप मुझे प्यारे हो। तभी तो आज तक चिरंजीवी हैं हमारे श्री हनुमान जी। इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव दो ही हैं, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं वो दो ही देवता इस कलयुग में आज भी धरती पे मौजूद हैं। एक तो भगवान सूर्य, जिनको हम आंख से देख सकते हैं, एक पहले देवता, और दूसरे देवता है स्वयं श्री हनुमान जी महाराज, जो इस कलयुग में भी अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं। इस कलयुग में भी अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। यदि कोई प्रेम भाव से उनको पुकार लगा देवे तो जरूर हनुमान जी की कृपा होती है। भगवान इसीलिए तो इस धरती पे हनुमान जी को छोड़ कर गए। बोले हनुमान जी आप इसी धरती पे रहो, आप मेरे साथ मेरी धाम को नहीं जाओगे। हनुमान जी बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरे जो भक्त हैं वो किसके सहारे रहेंगे, क्योंकि कलयुग आ जाएगा। कलयुग में मेरे भक्तों की सहायता कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा? कोई तो चाहिए। तो आपसे बड़ा रक्षक और कौन हो सकता है? इसीलिए आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। तो फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे कह रहे हो मत जाओ, अपने से दूर कर रहे हो, आप चले जाओगे, मुझे धरती पे छोड़ के जा रहे हो, फिर मैं जीऊंगा किसके सहारे? क्योंकि मेरे लिए तो केवल आप ही आधार हो, मैं किसके सहारे रहूंगा? तब हनुमान जी को प्रभु कहते हैं हनुमान आप इसी धरती पे रहो, और जहां कहीं भी भगवान की कथा होती होगी आप वहीं रहना, वहीं आपका निवास होगा और वही आपका आधार भी होगा। जहाँ भगवान का नाम होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, हनुमान जी साक्षात वहाँ विराजमान रहते हैं। क्योंकि राम जी ने कहा है ना यही आपका निवास होगा। तो दुनिया में कहीं भी कथाएं होती हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भेदभाव हनुमान जी में नहीं हो।
कीर्तन हो, निश्चित हनुमान जी वहाँ बैठते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ही भगवान हनुमान जी को सबसे प्यारी है और भगवान का नाम ही उनको सबसे ज्यादा प्यारा है। कथा सुने बिना वो रह नहीं सकते। आप सब गाते हैं ना हनुमान चालीसा में, रामचरित सुनबे को रसिया। ये राम कथा सुनने के रसिया है। इनके जैसा पक्का श्रोता तो कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा। ये पक्के श्रोता हैं राम जी की कथा के। और जहाँ कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, वहां भी ये विराजमान रहते हैं। अच्छा, जहाँ कहीं भी कथा होती है वहां हनुमान जी निश्चित आते हैं। आप सब जो कथा सुनते हो ना, तो आप ये मत समझना कि आप ही सुनते हो, आपसे भी ज्यादा कोई कथा सुनने वाला है और वो आपसे पहले आता है और आपके बाद जाता है। और वो कोई और नहीं होता है, वो हमारे हनुमान जी होते हैं। जहाँ भी कथा होती है वो सबसे पहले श्रोता बनकर आते हैं और सबसे आखिरी में सबके जाने के बाद जाते हैं। फर्क यही है, ना कोई उन्हें आते देखता है ना उन्हें कोई जाते देखता है। चलो एक आपको कथा सुनाते, बहुत सुंदर। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, तो पंडित जी कथा कह रहे थे। तो कथा कह रहे थे तो उसमें इन्होंने मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण में रोज ये गाते थे, आइए हनुमंत विराजिए। रोज बुलाते थे, आइए हनुमंत। कथा प्रारंभ होने वाली थी, मंगलाचरण में रोज गाते थे। तो देखो, जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, कभी कभी उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। मतलब ज्यादा ज्ञान भी घातक हो जाता है, कम ज्ञान भी घातक है। और तो ज्यादा में समस्या ये होती है, लोग बाग ये सोचने लगते हैं कि फिर हमारे जैसा पढ़ा लिखा समझदार कोई है ही नहीं। समस्या यहाँ आ जाती है। और यदि कोई बड़ा आपको पद मिल जावे, कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तो और ज्यादा वो सातवें आसमान पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे पंडित जी रोज निवेदन करते हनुमान जी से, आइए हनुमंत विराजिए, कथा हो। बहुत सुंदर। सुनते सुनते एक दिन कथा पंडाल में, ऐसे जैसे आप सब कथा सुन रहे हो ना, ऐसे एक व्यक्ति कथा सुन रहा था और वो वकील था। वकील था और कथा सुनना, बहुत प्यार से आप सब कथा सुनना, बहुत सावधानी से सुनना, कहीं कोई चीज छूटे नहीं। वकील था, कथा सुन रहा था। तो उसने बीच में ही आके कहा, पंडित जी आप रोज रोज यही कहते हो, आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए। क्या सच में आपके हनुमान जी कथा में आते हैं? वकील ने कहा कि क्या सच में आपके हनुमान जी कथा में आते हैं? अगर आते हैं तो प्रमाण दो, सिद्ध करो इस बात को कि हनुमान जी कथा में आते हैं, तभी मैं मानूंगा कि ये कथा, ये प्रवचन, ये कीर्तन, ये सब सच है, वरना मैं मानूंगा ये सब झूठे। वकील ने ऐसा कहा पंडित जी से। अब पंडित जी सीधे साधे भोले वाले वक्ता, वो बोले, देखो भाई, मैं तुम्हारी भांति पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जहाँ कहीं भी कथा होती है, ये श्री राम जी के वचन है, वहाँ हनुमान जी जरूर निवास करते हैं। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की परीक्षा की है, तो आज मैं भी भगवान के सामने ये कहता हूँ, कल आप आना कथा में, और कल आपको मैं प्रमाण दूंगा कि हनुमान जी कथा में रहते हैं कि नहीं रहते। आप कल आना। वैसे तो ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन बात अब कथा की है, कथा पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, भगवान के नाम पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो मैं जरूर आपको प्रमाण दूंगा। आप कल लाना। आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया में ऐसे तमाशे चलते रहते हैं। अगले दिन फिर पंडित जी आए कथा कहने और फिर प्रार्थना करी, आइए हनुमंत विराजिए। वकील साहब आए, हाँ पंडित जी प्रमाण दीजिए। ब्राह्मण देव ने कहा, आप बैठो।
पहले मेरा मंगलाचरण पूरा हो जाने दो, भगवान का नाम ले लेने दो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो पंडित जी ने मंगलाचरण किया, कीर्तन किया, और इसके बाद जैसे आप सब ये पोथी देख रहे हो ना सामने स्थापित है, ऐसे एक चौकी थी, उस पे राम जी की पोथी रखी थी, रामायण जी। और वकील को बुलाया, पंडित जी ने बोले आओ, ये चौकी है, इस पे रामायण की पोथी रखी है, पुस्तक रखी है, जो ये पुस्तक तुमसे उठ जावेगी तो मैं मान लूंगा कि इस पंडाल में जो कथा हो रही है उसमें हनुमान जी नहीं है, और अगर ये हिली भी नहीं तो तुम मान लेना कि यहाँ हनुमान जी का वास है। वकील ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वकील आया और बड़े ही आराम से, क्योंकि सीधी सी बात है, ये छोटी सी पुस्तक है, इसको उठाने में कौन सा भारी चीज है, आया और जैसे ही रामायण को उठाया, आप विश्वास करो या ना करो, ये सच घटना है, और उठा कर वो वकील हार गया, लेकिन एक छोटी सी रामायण की पुस्तक उससे हिली तक नहीं, हिला भी नहीं पाया वो, उठाना तो बहुत दूर की बात है। अंत में हार गया और चरण पकड़ लिया, माफी मांगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने भगवान पे सवाल उठाया, मैं मान गया कि भगवान की कथा भी सच्ची है, कीर्तन भी सच्चा है, भगवान भी सच्चे हैं, और ये भी मान गया कि सच में हर कथा में हनुमान जी का वास होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण पंडित जी ने उस वकील को दिया। हनुमान जी हैं, इस कलयुग में हैं, वो जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, और हर समय हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी किसी संकट में पड़ो, जय जय श्री राम श्री राम गाला हम बताए तो अब गाबो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय पास बैठे सब देख लेना आपको। राम गाइए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भाव प्रेम से सभी बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। ये आपको एक सुंदर कथा सुनाई गई, ये प्रमाणित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी कलयुग के हैं, और एक नहीं कई बार श्री हनुमान जी ने इन पे अपनी कृपा करी, हर पल इनकी रक्षा के लिए रहते थे। एक दिन निवेदन किया गोस्वामी जी ने, हे हनुमान जी, आज आप मुझे राम जी के दर्शन करा दो, इतने दिन हो गए आज तक मुझे मेरे प्रभु राम के दर्शन नहीं हुए, कृपा करके दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। उस समय गोस्वामी जी चित्रकूट में निवास करते थे। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी आप रोज चित्रकूट में सुबह सुबह तिलक लगाते हो ना, कल भी आप प्रातः काल जब तिलक लगाओगे उस समय आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सुबह सुबह राम जी आपके पास आएंगे, राम लक्ष्मण दो भैया सुंदर घोड़े पे सवार होकर, और आपसे तिलक लगाकर तब आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरी बातों को गौर से सुनते रहना, ध्यान से। मैं आपको इशारे से बता दूंगा कि हाँ इतने लोगों में अब राम जी आए। जब राम जी आएंगे तब मैं बोलना शुरू कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि यही राम जी हैं। अगले दिन ऐसा ही हुआ। हनुमान जी एक तोते के रूप में बैठ गए।
उसी डाल पे जिस पेड़ के नीचे गोस्वामी जी तिलक घस रहे थे, चंदन घिस रहे थे, चंदन घिस रहे थे, सबको तिलक लगाते जा रहे थे, सब जा रहे थे, तिलक लगवाते लोग आगे बढ़ते, तिलक लगवाते आगे बढ़ते। सुंदर घोड़े पे सवार होकर राम और लक्ष्मण दो भैया आए। घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही तुलसीदास जी के पास आने लगे, डाल पर बैठे पक्षी रूप में हनुमान जी ने तुरंत गाना शुरू कर दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदने घिसे तिलक देत रघुवीर। राम ये दोहा बोले, लेकिन गोस्वामी जी तिलक लगाने में इतने मगन थे कि वो सुन ही नहीं पाए और राम जी लक्ष्मण जी चले गए। तब फिर हनुमान जी को बोले, प्रभु आपने तो कहा था राम जी से मिलवाएंगे, कहाँ मिलवाए? तब हनुमान जी बोले, अरे गोस्वामी जी हमने कहा तो, पर आपका ध्यान ही कहाँ था, मैं तो बार बार आपसे कह रहा था। आए थे राम जी? हनुमान जी बोले, बिल्कुल आए थे, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। अच्छा हनुमान जी, प्रभु एक बार और कृपा करो। हनुमान जी कृपा करी, बोले ठीक है, अगले दिन फिर ऐसा ही होगा और आप मेरे संकेत पे ध्यान देना। गोस्वामी जी बोले बिल्कुल। फिर सुबह अगली तिलक चंदन खींचने के लिए विराजमान हुए गोस्वामी जी, उसी डाल पे हनुमान जी बैठे और जैसे ही राम और लक्ष्मण दोनों भैया आए, सोई हनुमान जी गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब जैसे ही हनुमान जी ने गाया, सोई गोस्वामी जी ने पहचान लिया, झट नीचे उतरे और राम जी के चरण पकड़ लिए। आज हनुमान जी की कृपा से साक्षात भगवान राम के दर्शन हुए गोस्वामी जी पे तो हनुमान जी ने बड़ी कृपा करी। बचपन से लेकर बाल काल से लेकर तुलसीदास जी बने तब तक हर समय, हर पल, हर क्षण इनके साथ रहते थे। अच्छा जब कथा होती है ना, तो हनुमान जी हमेशा निवास करते हैं। इसका एक उदाहरण आपको और देते हैं। कभी भी कथा होती है तो हर वक्ता यही कहता है कि जिसको आगे आना हो वो आगे आ जाए और पहले बैठ जाए, और जब तक कथा ना हो जाती है वो उठकर ना जाए, और आगे आने जाने वाला व्यक्ति कभी भी बार बार भागदौड़ ना करे। इससे कथा में विघ्न आता है, और कथा में विघ्न आता है तो ये हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कथा में सबसे पहले श्रोता के रूप में हनुमान जी निवास करते हैं। और कब, कहाँ, किस रूप में, कैसे हनुमान जी बैठेंगे ये कोई नहीं जानता। क्या पता आप बार बार आवाजाही करोगे, कहीं आपके पैर से उनके पैर छू गए तो, उनको कहीं किसी प्रकार का कष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कथा में बैठो तो मन चित्त मारकर आराम से आनंद से बैठो, भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए, शुरू से अंत तक प्रेम से बैठो। एक बार ऐसी कथा हो रही थी तो किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दो। कहते हैं कलयुग में हनुमान जी का वास है। तो उन्होंने कहा तुम्हें दर्शन करना है? बोले हाँ। बोले ठीक है, जाओ, जहाँ भी कथा होगी वहाँ चले जाओ, और उस कथा में देखना बड़े आराम से और ध्यान से कोई एक व्यक्ति होगा जो सबसे पहले आकर बैठेगा और जाते समय सबसे अंतिम में जाएगा, और सबसे किनारे बैठा होगा, और ऐसा बन के बैठा होगा कि उसको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। शरीर से दुर्गंध आती होगी, कुष्ठ रोग हुआ होगा, एकदम मैला कुचैला सा होगा, और सबसे किनारे आकर बैठेगा। भूल चूक से गलती मत कर जाना, ये मत समझ लेना कि इतने मैले कुचैले रूप में कैसे, नहीं, भूल मत कर जाना।